हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच आज होमोफोन पे बेस्ड इंग्लिश के वोकेबलरी का वर्ड लेके आया हूं और ये हम लोगों का डे 1 है। इससे पहले मैं आप लोगों को रूट वर्ड्स पे कई सारे वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उसके साथ साथ ये होमोफोन का हम लोगों का सीरीज चलेगा। अभी मैं यहाँ पे जो वर्ड ले रहा हूँ वह वर्ब से होमोफोन जो रिलेटेड है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको सभी चीज़ मालूम चलते चला जाएगा। तो आप इस सेशन में बने रहिए, मैं इसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पे, तो वहाँ से आप सारे वीडियो को देख पाएंगे। होमोफोन होता क्या है, सबसे पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। होमोफोन, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड ले रहा हूँ एबेट, और दूसरा वर्ड अगेन एबेट। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों वर्ड का जो है स्पेलिंग अलग है, बट दोनों वर्ड का उच्चारण सेम है। तो जब किसी भी दो वर्ड का उच्चारण सेम हो लेकिन उसका स्पेलिंग और इसका मीनिंग ये दोनों अलग होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग है। तो आई होप कि यहाँ से आपको होमोफोन समझ में आ गया होगा होता क्या है। इस पे कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड आज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो अभी हम लोगों ने देखा था एबेट, और इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड है एबेट। अब यहाँ पे इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का यहाँ पे मीनिंग अलग होगा, लेकिन दोनों का उच्चारण सेम है, तो दोनों होमोफोन है। और अभी जो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह होमोफोन वर्ब पे बेस्ड होंगे। तो एबेट मतलब होता है घटाना या कम करना। तो आई होप इसको आप समझ पाएंगे। कम होना या करना, कम होना या घटना, तो ये होता है एबेट का मतलब जब इसका स्पेलिंग ABATE होता है। जब ABET है तो इसका मतलब होता है भड़काना या उकसाना, जिसको आप बोलते हैं। तो अब देखेंगे कि कई बार आपको जब एरर पूछा जाता है, तो जैसे कि कई लोगों को मालूम है कि एबेट मतलब भड़काना या उकसाना होता है, किसी सेंटेंस में वह सेंस भी आ रहा होगा। क्योंकि आप एग्जाम के प्रेशर में स्पीड में पढ़ते हैं, तो ये एरर नोटिस नहीं हो पाता है कि यहाँ पे स्पेलिंग अलग हो चुका है, तो इसका मतलब कम होना हो जाएगा अगर इसके जगह पे सेंटेंस में इसका यूज कर दिया गया। तो वहां पे आपको एरर में इस सेक्शन को देखना होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड अब यहां से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबजियोर, और इसी से रिलेटेड लगभग मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है एडजियोर। अब यहाँ पे अगेन इन दोनों का स्पेलिंग में बस थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। एबजियोर मतलब होता है, एबजियोर मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। जब कोई व्यक्ति किसी पद वगैरह को त्याग देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबजियोर। दैट मीन्स उसको गिव अप कर दिया है। और एडजियोर मतलब होता है अनुरोध करना, अनुरोध करना। तो यहाँ से आप इन दो वर्ड्स को भी अब समझ गए होंगे, बस आपको इसका मीनिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग देखते हैं इसी में। एबजियोर के बाद एसिड, और ये वर्ड को मैं कुछ दिन पहले ही आपको रूट वर्ड्स में कराया हूँ। एसिड और कंसीड दोनों वर्ड्स मिलता जुलता है, तो यहाँ से आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए इसके वर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है।
एसीड मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, तो आप बोल सकते हैं अनुरोध। जैसे आप अगर यहाँ पे रूट वर्ड्स आपका ध्यान होगा तो सीड मतलब टू गो होता है, अनुरोध स्वीकार करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और कंसीड मतलब होता है किसी भी तथ्य को किसी मतलब कोई भी चीज है जो सही है या किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करना, तो किसी चीज को एक्सेप्ट करना वह क्या कहलाएगा, किसी सच्चाई को, किसी ट्रूथ को, वह कंसीड कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करना, स्वीकार करना या मानना कि हाँ ऐसा है। अब देखिए ये दोनों वर्ड्स में दोनों का मतलब तो स्वीकार है, अगर आप सिर्फ ये रट के रखेंगे तो हो सकता है आपको कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे है अनुरोध को स्वीकार करना एसिड मतलब, और कंसीड मतलब किसी फैक्ट, किसी सच्चाई को स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग देखते हैं इसी में, कुछ ही वर्ड करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेशन में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ वर्ड्स को देखेंगे, सो दैट कि आपको भी बर्डन ना लगे। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट, और ये वर्ड्स कई बार आप लोगों से पूछा गया है कई एग्जाम में, एडेप्ट, एडॉप्ट एंड एडेप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है ढलना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चीज में, किसी भी वातावरण में अपने आप को उसके अनुकूल बनाना, तो एडेप्ट कहलाता है। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना किसी चाइल्ड वगैरह को, और एडेप्ट मतलब होता है निपुण, किसी भी कला कौशल में जब कोई परफेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, एडेप्ट। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ढलना, किसी भी परिस्थिति के अनुरूप ढलना। एडॉप्ट मतलब क्या हो जाएगा, गोद लेना, और एडेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज में निपुण है, कोई चीज में, कोई कला में, तो आप बोल सकते हैं इसको निपुण, स्किल्ड, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं होमोफोन पे ही, और कुछ वर्ड्स थोड़ा सा देख लेते हैं। एडज्वाइन, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है एक एडजर्न। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से होमोफोन से भी याद करने में वर्ड्स आपको इजी हो जाएंगे, क्योंकि लेट से अगर आपको ये वर्ड्स याद है तो इससे मिलता जुलता दो वर्ड्स और हैं, तो वो दो आपको इजीली याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों में कोई एक वर्ड्स याद है तो उससे रिलेट करके आप दूसरा वर्ड्स ध्यान हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे एडज्वाइन मतलब होता है कि जोड़ देना किसी चीज को, जोड़ देना, जबकि एडजर्न मतलब होता है स्थगित कर देना, यानी कि कुछ समय के लिए आगे कर देना, स्थगित करना। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कोर्ट वगैरह में या और किसी चीज में कोई मीटिंग वगैरह क्या कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, यानी दैट मीन्स स्थगित कर दिया गया, आगे समय के लिए उसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट होमोफोन है एडोर और एडोर्न। यहाँ पे एडोर मतलब होता है बहुत अधिक पसंद करना, एडोर मतलब बहुत अधिक पसंद करना, और एडोर्न मतलब किसी चीज को सजाना, दैट मीन्स डिकोरेट करना, वह एडोर्न कहलाएगा। और किसी चीज को बहुत अधिक पसंद करना वह एडोर कहलाएगा, यहीं से वर्ड बनता है एडोरेबल। तो एडोर मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत अधिक पसंद करना। और एडोर्न मतलब क्या हो जाएगा, डिकोरेट करना, दैट मीन्स सजाना।
तो आई होप यहाँ पे हमने जिन वर्ड्स को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से देखे हैं और आपको समझ में भी आया है कि होमोफोन होता क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग, अगर जैसे मान लीजिए एडोर आपको याद है तो यहाँ से आप इससे मिलता जुलता वर्ड है इसको आप तुरंत याद कर लेंगे, और जब भी आप एडोर देखेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद आ जाएगा, और जब भी एडोर देखेंगे तो एडोर याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन होते रहेगा होमोफोन से, अगर कुछ वर्ड्स को आप याद कर लेते हैं। और कुछ ज़्यादा वर्ड्स है नहीं, अगर आप होमोफोन पे लगभग 300 से 400 वर्ड्स याद कर लेते हैं, दैट मीन्स 300-400 कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एक है, ये इसको अगर मैं दो बोलूँ, ये दोनों को मिला के एक, ये दोनों को मिला के एक, तो इस तरीके से आपको लगभग 130 से 150 वर्ड्स के बीच में अगर आप कर लेंगे तो देखेंगे कि लगभग सारे वर्ड्स आपको कवर हो जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।